नमस्कार गाइस, मेरा नाम है अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो आ चुकी है और यूएस हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे इंडिया हो, जो हमारा टीकाकरण जो है जिसको बोलते हैं वो लागू हो चुका है। इट मीन्स इट हैज स्टार्टेड, राइट। बट जनरली आज का जो वीडियो है वो किस चीज़ पे है, क्योंकि ये एक न्यूज़ थी जो हमें कई लोगों ने इंडिया से हमें व्हाट्सएप करके भेजी कि भैया कोरोना वैक्सीन जो फाइजर की वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण 23 लोगों की जो है डेथ नॉर्वे में हो चुकी है। तो क्या ये सच है या नहीं? तो अगर ये आप जानना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द फैक्ट्स इन दिस वीडियो अबाउट द कोरोना वैक्सीन सिचुएशन इन नॉर्वे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये भैया स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमें अराउंड सैटरडे को हमारे कई दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि, और वो ये क्या थी, वो व्हाट्सएप मैसेज क्या था, वो थी एक न्यूज़ जिस पे लिखा था कि 23 पीपल डाइड इन नॉर्वे बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन। तो हमारे दोस्तों ने कहा इज इट ट्रू? तो हमने कहा यार हमें तो पता भी नहीं है कि ये सच है कि नहीं है। सो वी स्टार्टेड टू लुक ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट पे उस टाइम आई थिंक ये न्यूज़ नहीं आई थी, खासकर नॉर्वे के जो फेमस न्यूज़पेपर्स है लाइक वेगे एटसेट्रा, राइट। तो फिर हमने सोचा कि चलो किसी नॉर्वेजियन से पूछते हैं, तो हमने नॉर्वेजियन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू, बट व्हाट यू कैन से इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ फेक न्यूज़ in one way, or on the other hand you can say that this news is partially true, right? So it was not completely true. तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्वे में जो थी कोरोना की वैक्सीन जो थी फाइजर की, वो कब से लगना स्टार्ट हुई। तो 4 जनवरी, वो है जी 4 दिन न्यू ईयर के बाद, आपको जो थी सबसे पहले जो थी एक नॉर्वेजियन सिक्केहुस या सिक्केहेम जिसे बोलते हैं, जो कि होता है एल्डरली लोगों के लिए एक प्लेस जहाँ पे एल्डरली लोग रहते हैं, वहाँ पे ये जो थी वैक्सीन लगी। वो हमारे एक 67 साल के एक हमारे अंकल जी थे जिनको वो फर्स्ट सिरिंज लगा, ओके। और देखिए है क्या कि आई थिंक दैट दिस फिलॉसफी इज फॉलोड और दिस पॉलिसी इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड, कि जो पहले रिस्क जोन में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जो एल्डरली है, उन लोगों को सबसे पहले जो है ये कोविड की वैक्सीन लगेगी और उसके बाद आएंगे आपके हेल्थ वर्कर्स। सो जो प्रायोरिटी थी वो दी गई एल्डरली पीपल को, जो कि सिक्केयम थे। सिक्केयम आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए तो वृद्धाश्रम, ओके, वृद्धाश्रम में थे। तो अब ये हुआ। अब क्या होता है, अब मैं आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो आज का वीडियो है ये एक फैक्ट है, और ये जो मैं फैक्ट्स है वो कहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्वेजियन मेडिकल एजेंसी की वेबसाइट से, राइट। तो नॉर्वे में इन लोगों ने जो था, ये इन लोगों ने कहा कि जो नॉर्वेजियन मेडिकल एजेंसी है दे शुड एक्चुअली मेक इट पब्लिक जो भी अपने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कोवैक्सीन के, और वो जो है वीकली बेसिस पे ये अपडेट करते हैं और इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली। तो देखिए 29 लोगों को आई थिंक जो थी, 29 लोग जो थे वो थे सीरियसली इल। उन लोगों को जो थी वैक्सीन लगी थी, उनमें से जो थे 13 लोग जो थे उनकी हुई डेथ। और जब मैं सीरियसली इल की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट डिजीज थी, क्रॉनिक हार्ट डिजीज थी, या फिर अदर क्रॉनिक डिजीजेस थी, राइट। अब एक देखिए हुआ ये कि जनरली नॉर्वेजियन मेडिकल एजेंसी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां आप देखेंगे तो वो ये बोलते हैं कि हर हफ्ते 40 लोग जो है, 40 एल्डरली पीपल दे डाई बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेस, जो कि हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं, राइट। तो दे डाई, तो ये एक स्टैटिस्टिक है कि हर हफ्ते इन वृद्ध आश्रम में जो है 40 लोग मरेंगे। तो अब होता क्या है कि अगर आप इन डेथ्स को कोविड की वैक्सीन से रिलेट करते हो, राइट, वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिपोर्ट है ये 4 पेज की रिपोर्ट है, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो इन लोगों ने क्लियरली कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है कि अच्छा इस 29 लोगों जिनके अंदर 29 लोग जिनके अंदर ये साइड इफेक्ट्स जो आए ये भी पढ़ सकते हैं, राइट। और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने या नॉर्वेजियन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हमें ये पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल न्यूज़पेपर्स में, इंडिया के न्यूज़पेपर्स में, हर जगह जो थी ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई कि भैया कोविड के ये जो अपनी फाइजर की वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट्स के कारण लोग मर रहे हैं। बट नॉर्वे में ये बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को फैक्ट पता था कि दिस इज नॉट ट्रू, राइट। सो इट इज बिकॉज सीरियसली इल जो पीपल थे उनमें जो थे सिम्टम्स डेवलप हुए, और वो वैसे ही देवर ऑलरेडी ऑन द डेथ बेड, आप ये भी कह सकते हैं, राइट। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो थी नॉर्वेजियन मेडिकल एजेंसी की वेबसाइट बोल रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन, और मैं आपको ले जाता हूँ ये नॉर्वेजियन मेडिकल एजेंसी की जो वेबसाइट है उसके अंदर ले जाता हूँ, और आप भी जो है फैक्ट्स देखिए एंड देन ओनली मेक अ डिसीजन कि
ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण जो है डेथ्स हुई है या फिर इट वाज नॉट रिलेटेड टू इट, राइट? सो लेट अस गो इन। तो ये है जी वेबसाइट, आप देख सकते हैं। ओके, Statens Legemiddelverk, ओके, दैट इज इन नॉर्वेजियन। सो सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। एज ऑफ 14th January 23 रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड डेथ्स एसोसिएटेड विद COVID-19 वैक्सीन हैव बीन सबमिटेड टू द नॉर्वेजियन ADR हेल्थ रजिस्टर, राइट? अब मैं जो थी, आप सारी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको जनरली क्या दिखाना चाहता हूँ, क्लिक हेयर टू सी द रिपोर्ट। हम रिपोर्ट को देखते हैं कि वो रिपोर्ट कैसी लगती है। और फिर ये है कि रिपोर्टेड सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सो क्या थे वो एडवर्स रिएक्शंस? तो वीकली एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट्स तो हर हफ्ते, आज है आई थिंक 20, तो आई थिंक ये 21 को फिर से वो हो जाएगी, बट 14 तारीख की देखते हैं रिपोर्ट। तो 14 तारीख की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, देखिए इंग्लिश में है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा बैकग्राउंड दिया है ऑफ द रिपोर्टेड केसेस कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन था वो कब चालू हुआ, और एल्डरली इन द नर्सिंग होम्स एंड लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज, इनको जो थी प्रायोरिटी दी गई, राइट? जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अब आज तक जो है आई थिंक 55,000 लोगों को जो है वैक्सीनेशन लग चुके हैं नॉर्वे में। ओके, अब फ्रेल ग्रुप क्या होता है? फ्रेल ग्रुप के बारे में भी यहाँ बताया है, ये भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल द पब्लिक हैज बीन प्रॉमिस्ड फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रिपोर्टेड ADRs ऑफ द COVID-19 वैक्सीन्स, राइट? तो एडवर्स रिएक्शंस जो होंगे इस कोविड वैक्सीन के, जो भी होंगे, वो यहाँ की सरकार ने प्रॉमिस करा है कि वी विल मेक इट पब्लिकली अवेलेबल, राइट? तो इसीलिए यहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने ये नहीं करा, दे डिडंट काइंड ऑफ एट फर्स्ट दे डिडंट शोकेस्ड इट इन देयर न्यूज़पेपर्स। इंटरनेशनल मीडिया ने जब इसे बहुत ज़्यादा प्रोमलगेट कर दिया या फिर इसे फैलाया, तो उन लोगों ने कहा कि ये सच नहीं है दोस्तों, आप जा सकते हैं इस फैक्चुअल वेबसाइट पे और देख सकते हैं। तो और नीचे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला कि पहले भी बताया था मैंने कि अप्रोक्सीमेटली 45 पीपल डाई इन नॉर्वेजियन नर्सिंग होम्स। ओके, तो ये तो हुई। फिर ये आती है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है, मैं नीचे जाता हूँ। देखिए जेंडर ब्रेकडाउन, तो 29 लोग जो थे जिनको सीवियर रिएक्शन हुए, उनमें से 21 थी फीमेल, 8 थे मेल। ओके, फिर एज ग्रुप भी देखिए, 18 to 69 4 थे, 70 to 79 4 थे। तो आप देख सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, ठीक है, 21 जो लोग हैं, 21 लोग तो 80 से ऊपर के थे। ओके, और फिर सीवियरिटी, टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स 29 आई, जिसमें से आउटकम जिनकी डेथ हुई वो 13 थे। सीरियस रिपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग डेथ वो 9 थी, और नॉन सीरियस रिपोर्ट 7 थी। तो ये जो क्लेम था कि 29 पीपल डाइड, दैट वाज आई थिंक दैट वाज नॉट ट्रू। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 पीपल एज ऑफ 14 जनवरी। ओके, और फिर कैटेगरी भी आप देख सकते हैं कि अ सिंगल एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट कैन इंक्लूड अ नंबर ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस और सिम्टम्स। और यहाँ पे जो हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो थे सिम्टम्स जो हैं वो सारे बताए हुए कि कौन कौन से उन लोगों को सिम्टम्स आए। जनरल सिम्टम्स एंड रिएक्शन एट द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन साइट, वो थे कि पेन अराउंड द इंजेक्शन साइट, जो कि आप कोई भी टीका लगाने जाते हैं तो वो आपको होती है, राइट? जैसे BCG का है या कुछ भी है, टेटनस एटसेट्रा। डिस्कम्फर्ट, फीवर, फटीग, दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल विल एक्चुअली एनकाउंटर। सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन इंडिया, उनको भी जो है ये वैक्सीनेशन लगी है, एंड उन्होंने भी ये बताया कि लगभग 4-5 घंटे के बाद जो है एक फीवर सा और एक थकान सी आने शुरू हो जाती है। फिर बाकी की है जी, बाकी के सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि स्टमक पेन बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिएक्शंस, फिर रेस्पिरेटरी के हैं, राइट, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है इन लोगों को, किन किन आउट ऑफ 29 किन लोगों को हुए, तो देखिए सबसे ज्यादा लोगों को जो था 24 लोगों को फटीग, फीवर, डिस्कम्फर्ट हुआ। तो ये जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, राइट? तो यहाँ सब दिया हुआ है, स्किन, मेटाबॉलिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों अगर हम इस रिपोर्ट को देखें और फैक्ट्स की तरफ नजर डालें, तो मैं ये कहूंगा कि जो वैक्सीन है स्पेशली नॉर्वे में, इट हैज नॉट कॉज्ड सीरियस नंबर ऑफ डेथ्स। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग हाइप, एंड आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को डरना चाहिए इस न्यूज से, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट दिस इज व्हाट I think any sane-minded person can infer from a report like this. तो आज का वीडियो हम बस यही ख़त्म करेंगे. So the point is that I just wanted to clear this confusion कि
जो फाइजर की वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बट जो फाइजर की वैक्सीन थी उसके कारण जो थी ये जो डेथ्स हुई थी वो क्यों हुई थी और उनके लोगों की हुई थी, राइट। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो, जो छोटा सा वीडियो है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ लेट अस नो। और आप लोग क्या सोचते हैं वैक्सीन के बारे में, क्या आप वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं? सो प्लीज़ लेट अस नो through our comment section. Okay, so that's it for today. Namaste from Norway.